गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग उसमें देखेंगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मींस किस तरह से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे और कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 34वीं क्लास है। इसके पहले 33 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की 13 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये आपकी 14वीं क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में हैं तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में है तो भी आपकी अपनी ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो आप अपने प्लेलिस्ट में चेक करके जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। आज की क्लास क्या है? इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग समझ जाते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग इसका परिवर्तन देखेंगे। और ये प्यारे बच्चे आपको याद होगा कि हमने इस सिंथेसिस वाली टॉपिक में हमने कंप्लीट कराए हुए हैं। यहाँ पर केवल आपका रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक में इसे दिए हुए थे, तो इसलिए यहाँ पर केवल रिवीजन हो रहा है। सिंथेसिस में हमने सारी चीजें एक एक करके हमने बेहतरीन ढंग से आपको बताए हुए थे, तो वहां का जो है कि सेम वही चीजें हैं, केवल यहाँ पर रिवीजन, बस इतना समझना, केवल यहाँ पर रिवीजन कर रहे हो आप। ठीक है, इसे आपको नोट्स में अपने लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल आप वीडियो को देख लेना, बस आपका उतने में काम हो जाएगा क्योंकि आप पढ़ चुके हो। तो प्यार बच्चे यहाँ पर देखना, पहले आप लोग समझ जाओ कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो आप जब बात होती है सिंपल सेंटेंस की, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आपको हमने पहले ही भी बताए हुए थे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिया हुआ होता है। मींस इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब हम ये नहीं बताएंगे कि आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, हमने इसके बारे में सिंथेसिस में कंप्लीट चर्चा किए हुए थे कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इसके बारे में बेहतरीन ढंग से बताए हुए थे। आगे देखिए इसमें लिखे हुए हैं अ सिंपल सेंटेंस हैज नो डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होते हैं। तो मींस इसमें सिंपल सी बात समझना, सिंपल सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट होगा और क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं पूजा वेंट टू स्कूल, पूजा स्कूल को गई, तो पूजा एक सब्जेक्ट हो गया, वेंट क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। तो अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब आ रहा है तो सिंपल से क्या हो जाएगा, वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो मींस जो है अगर दो सब्जेक्ट या दो वर्ब नहीं आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब आ रहा है, तो आपका क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। हमने इसके बारे में पहले ही कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और ये प्यार बच्चों आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तो वीडियो को शेयर और करोगे प्यार बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखे हुए हैं, हालांकि इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी हमने पहले बता चुके हुए हैं, तो यहाँ पर एक बार केवल रफली आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लास किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको हमने पहले ही बताए हुए थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ होता है, कौन से कंजक्शन का इसमें प्रयोग होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग होता है। और इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास है और जो है एक डिपेंडेंट क्लास हो सकता है या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लास हो सकते हैं। मींस ये तो श्योर है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और दूसरा वाला एक डिपेंडेंट क्लास हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी डिपेंडेंट क्लास होंगे वे किससे जुड़े हुए होंगे, किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से जुड़े हुए होंगे। और हम इसकी भी नहीं चर्चा करेंगे कि आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या कौन कौन से होते हैं। हमने आपको बताया था कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। हमने इसके बारे में पीछे जो है विस्तार से चर्चा कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्यारे हमने स्ट्रक्चर बना दिए हुए हैं, एक एग्जांपल से आपको समझा भी दिए हुए हैं। जैसे हमने लिखे हुए हैं स्ट्रक्चर, देखिए हमने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्लास प्लस सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लास। हमने देखिए यहाँ पर एकदम बेहतरीन ढंग से स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लास लिखे हुए हैं प्लस किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा, और उसके बाद क्या आता है, डिपेंडेंट क्लास आता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक भी बताया था, बॉय प्लस गर्ल वाला। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था बॉय लड़के फ्री होते हैं तो इसलिए इंडिपेंडेंट होते हैं, लड़कियां कहीं ना कहीं निर्भर होती हैं लड़कों के ऊपर, मीन्स भैया ब्याह के बाद पति के ऊपर निर्भर हो जाती है ना। तो हालांकि अब की बात नहीं है, पहले वाली बात है, पहले वाली धारणा की हम लेकर चल रहे हैं। आपका तो आजकल की तो लड़कियां जो है लड़का को जो है खाना बैठा के खिलाएं जो है नौकरी उकरी करने लगी हैं। तो आजकल की हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने बताया था गर्ल जो है डिपेंडेंट होती हैं, तो इसलिए जो है बॉय प्लस इसमें गर्ल का कॉम्बिनेशन होता है। तो याद होगा आपको हमने इस ट्रिक को बताए हुए थे। तो अब यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जांपल लिखे हुए हैं।
इस एग्जाम्पल को समझना, इसमें हमने क्या लिखे हुए हैं, आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट। मैंने ट्रेन को मिस कर दिया क्योंकि मैं क्या हो गया था, लेट हो गया था। आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन को मिस कर दिया, मीन्स मेरी ट्रेनिया छूट गई। बिकॉज काहे को, आई वॉज लेट, मैं क्या हो गया था, देर हो गया था, हमको लेट हो गया था भैया, इसलिए हमारी ट्रेनिया छूट गई थी। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, आई मिस द ट्रेन, ट्रेन ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। मैंने ट्रेन मिस कर दिया, मैंने ट्रेन छोड़ दिया, मिस छूट गई मेरी ट्रेन, ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन अगर हम यहां से देखते हैं, बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं देर हो गया था, क्योंकि मैं देर हो गया था, तो ये सेंटेंस डिपेंड है ना, किस सेंटेंस पे डिपेंड है, आई मिस द ट्रेन पे डिपेंड है ना। तो इसलिए बिकॉज आई वॉज लेट से, बिकॉज आई वॉज लेट ये क्या हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। बिकॉज आई वॉज लेट क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लास। ये पूरा आपका बिकॉज आई वॉज लेट, ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। और बिकॉज ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आपको पता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो बिकॉज आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। और आई वॉज लेट है, बिकॉज आई वॉज लेट, यहां से लेकर के यहां पूरा तक बिकॉज आई वॉज लेट क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लास हो गया। तो सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट क्लास एक था आई मिस द ट्रेन, और बिकॉज आई वॉज लेट क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लास। और ये देखो हमने स्ट्रक्चर भी बनाई हुई है, किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होगा तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपका क्या हो जाता है, बिकॉज हो जाता है। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, बिकॉज है। तो एक बार आपको अभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिखा देंगे कौन कौन से होते हैं, हालांकि दिखाना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो प्यार बच्चे ये हो गया सिंपल से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी यहाँ पर हो गया, मींस यही आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो मोटा मोटी बात इतनी है कि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, वह किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होगा, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ होता है एक डिपेंडेंट क्लास हो सकता है या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लास हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात हो गई। अब हम लोग मेन हेडिंग पे आते हैं, जो आपकी इस हेडिंग है, इस टॉपिक की मेन हेडिंग है कि आप इंटरचेंज कैसे करेंगे। अब हम लोग उस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मींस कैसे सिंपल सेंटेंस को किस में बदलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे। तो प्यारे बच्चे इसके सारे नियम हमने पहले बता चुके हुए हैं। जब हमने सिंथेसिस पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताए थे सिंपल सेंटेंस को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। तो हमने आपको बताया था नाउन क्लास का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके, एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके हम सिंपल से किस में बदलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, वही सारे नियम यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, जो यहाँ वहां पर नियम थे वही सारे नियम यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। तो किसी शब्द अथवा वाक्यांश को नाउन, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब क्लास में विस्तार करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या किया जाता है, बदला जा सकता है। यही हमने लिखे हुए हैं, मींस किसी शब्द या वाक्यांश को नाउन, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब क्लास में विस्तार करके सिंपल सेंटेंस को किस में बदलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। अब प्यारे बच्चे हमने यहाँ पर डायरेक्ट एग्जांपल लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए नाउन क्लास का प्रयोग करके बदलना, तो अब नाउन क्लास का प्रयोग करके किस तरह से सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, देखिए क्या लिखे हुए हैं, नो वन नोज हिज नेम, कोई इसका नाम नहीं जानता, ये सिंपल सेंटेंस है। नो वन नोज मींस कोई नहीं जानता, सिंपल सेंटेंस कैसे है, नो वन सब्जेक्ट हो गया, नोज वर्ब हो गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब आया तो सिंपल सी बात है, सिंपल सेंटेंस है। ये आपका सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसी को चेंज करना था किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और किसका प्रयोग करके, ऊपर हमने लिखे हुए नाउन क्लास का प्रयोग करके। नाउन क्लास में आपने सीखा हुआ है कि जो भी आप लिखोगे वह किसका काम करेगा, नाउन का काम करना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए हमने लिख के दिए हुए हैं, नो वन नोज कोई नहीं जानता है, व्हाट हिज नेम इज, कि उसका नाम है क्या, मीन्स कोई नहीं जानता है कि व्हाट हिज नेम इज, मीन्स उसका नाम है क्या। तो प्यारे बच्चे यहाँ व्हाट हिज नेम इज एक किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन का काम कर रहा है तो सिंपल से क्या हो जाएगा, नाउन क्लास हो जाएगा। अब जरा आपको नाउन क्लास के बारे में थोड़ा सा मेमोराइज करा देते हैं, चलते हैं नाउन क्लास की तरफ लेकर के, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ था, पिछले टॉपिक का ही हम नोट्स का टॉपिक उठाते हैं, दिखाते हैं आपको वहां पर जो आपने नाउन क्लास के बारे में पढ़े हुए थे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, ये आपका पिछला नोट्स का हम टॉपिक उठाए हुए हैं, ये नया नहीं लिखे हुए, ये पिछला जो हमने लिखाए हुए थे आपको सिंथेसिस वाले टॉपिक में, ये प्यारे बच्चे वहीं से लिए हुए हैं, इस चीज को पहले आपको बता चुके हुए हैं। तो देखिए हमने नाउन क्लास में वहां पर लिखाए हुए थे, आपको क्या लिखाए हुए थे, नाउन क्लास वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, इसको पहचानने के निम्न तरीके होते हैं। तो प्यारे बच्चे सीधे यह किसका काम करता है, संज्ञा का काम करता है। तो इसके पहचानने के जो तरीके हैं यहाँ पर ध्यान से समझना उसे।
पहला देखिए, पहला हमने ट्रिक क्या लिखा हुआ है, निम्न शब्द से शुरुआत होती है। जो भी आपका नाउन क्लास होगा उनकी शुरुआत निम्न शब्दों से होती है। वे शब्द कौन कौन से होते हैं उन्हें ध्यान से समझना। हमने लिखे हुए हाउ हो गया, इफ हो गया, दैट हो गया, और डब्ल्यू एच वर्ड्स जो भी आपके होते हैं, वाई हो गया, हु हो गया, वेन हो गया, हुम हो गया, हु ईवर हो गया, हुम ईवर हो गया, वाट हो गया, वाट ईवर हो गया, वेयर हो गया, वेयर ईवर हो गया, विच हो गया, विच ईवर हो गया, एंड वेदर हो गया। तो ये प्यारे बच्चे ये शब्द होते हैं जिनसे नाउन क्लास की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो सिंपल से हमने वही लिखे हुए हैं, इन शब्दों से नाउन क्लास की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो यहाँ पर भी अभी जब जो आप एग्जाम्पल देखोगे तो देखोगे आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमने नाउन क्लास का प्रयोग बनाए हुए होंगे। अब यहाँ पर देखना दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है, ये क्या मीन्स, ट्रिक नंबर 2 देखना, क्या मीन्स वाट प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही नाउन क्लास होता है। मीन्स अगर आप वाट करके जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वर्ब से अगर वाट प्रश्न करने से जो भी उत्तर मिलेगा वो आपका क्या होगा, नाउन क्लास होगा। सिंपल सा आगे, अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसके स्थान पर कोई प्रोनाउन का प्रयोग करके देख लें, क्योंकि अगर नाउन होगा तो उसके स्थान पर प्रोनाउन प्रयोग हो सकता है। यही तो आपने सीखा है, प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होगा, नाउन के स्थान पे होता है। तो अगर प्रोनाउन उसके स्थान पे सेट हो जा रहा है तो सीधे से बात है वो आपका नाउन क्लास का होगा, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है तो प्रोनाउन सेट हो जाएगा उसके स्थान पे। तो प्यारे बच्चे ये सिंपल से 2-3 ट्रिक है जिसके माध्यम से आप नाउन क्लास की क्या करते हो, पहचान करते हो। जब हम यहाँ पर पढ़ा रहे थे तो इसके बाद हमने एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं, बेहतरीन ढंग से आपको समझाए हुए थे। यहाँ पर केवल आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए हमने इस पॉइंट को उठाए हुए हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपका एग्जाम्पल से चलते। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, हमने यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इस चीज को समझने की कोशिश करना। हमने जैसे सिंपल सेंटेंस में लिखे हुए नो वन नोज हिज नेम, मींस कोई उसका नाम नहीं जानता है। तो भैया अगर कोई उसका नाम नहीं जान रहा है तो हमको ऐसे इसको कैसे बनाना है, कॉम्प्लेक्स में बनाना है, मतलब थोड़ा सा टफ बनाना है। ये तो ऊपरा जो दिखा बहुत सरल दिख गया था, नो वन नोज हिज नेम, उसका नाम कोई नहीं जानता है। अब इसी को जो है थोड़ा सा टफ भाषा में बनाना है, मींस कॉम्प्लेक्स मींस मिश्रित भाषा में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, नो वन नोज, आपको पता है इसमें वाट का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि डब्ल्यू एस वर्ड्स का प्रयोग इसमें हम करते हैं किसमें, नाउन क्लास में। तो वाट हिज नेम इज, हमने क्या कर दिया, वाट हिज नेम इज, क्योंकि हमने जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आप बनाओगे एक सब्जेक्ट एक वर्ब उसमें भी होना चाहिए। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब होने चाहिए। तो एक सब्जेक्ट हो गया नो वन, हो गया नो वन, एक सब्जेक्ट यहाँ हो गया, और एक सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए हिज नेम हो गया। तो नो वन एक सब्जेक्ट हो गया, हिज नेम एक सब्जेक्ट हमने बना दिए हुए हैं, और यहाँ नोज जो दिया हुआ है ये आपका एक वर्ब यहाँ पर है, और इज यहाँ पर जो आ गया है जो लिख दिए हुए हैं एक वर्ब यहाँ पर आ गया। तो 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, और वाट से जुड़ा हुआ है मीन्स किसी जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यह क्या हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या बना हुआ है, नाउन क्लास बना हुआ है। तो क्योंकि यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नो वन नोज व्हाट हिज नेम इज, उसका नाम क्या है, भैया कोई नाम होगा ना, जैसे मोहन होगा, सोहन होगा, राजू होगा, पिरिया होगा, किरिया होगा, मिरिया होगा, ऐसा कोनो नाम होगा ना। तो ऐसा नाम होगा तो क्या होता है, नमवा जो होता है नाउन ही होता है ना। तो ई जो है व्हाट हिज नेम इज किसका काम कर रहा है, नमोई का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है ना, नाउन का काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है नाउन क्लास हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं बतिया दिमाग में घुस गई होगी, अगर अवाओ नहीं घुसी होगी ना तो समझो कि तब दिक्कत है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे एग्जांपल में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं दूसरा एग्जांपल जो लिखे हुए हैं, टिल मी मीन्स बताओ मुझे, हिज बर्थ प्लेस मीन्स उसका जो है जन्म कहाँ हुआ था, मतलब वो कहाँ जब पैदा हुआ था उसका बताओ। जब भैया किसी का बियाह शादी होता है तो पहले जन्म पूछा जाता है कि भैया किस गांव के रहने वाले हो और कौन से खानदान है। पहले तो बहुत कुछ देखा जाता था, खानदान देखा जाता था, मीन्स मामा क्या करते हैं वो देखा जाता था, ससुरा मतलब मम्मियों के घर वाले की तरफ देखा जाता था। पहले बहुत जो है बियाह होना मतलब बहुत जो है परीक्षा दे के बियाह होता था। आजकल के तो 2 मिनट में देखा देखी हुआ और तुरंत बियाह हो जाता है। तो भैया यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टेल मी हिज बर्थ प्लेस मीन्स मुझे बताओ उसके बर्थ प्लेस के बारे में बताओ। अब बर्थ प्लेस के बारे में आपको बताने हैं तो ये सिंपल सेंटेंस आपका हो गया टेल मी, ये सिंपल सा आपका क्या हो गया, एक वर्ब का रूप हो गया, और हिज बर्थ प्लेस उसका जन्म स्थान हो गया, नाउन हो गया। तो ये सिंपल सा वाक्य दिया हुआ है। अब इसे हमने बनाने हैं 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब के रूप में बनाने हैं, और किसका प्रयोग करना है, हिज बर्थ प्लेस, क्योंकि नाउन का काम कर रहा था तो हम यहाँ नाउन क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेल मी वेयर ही वाज बोर्न मीन्स बताओ वह कहाँ जन्म लिया हुआ है। तो हमने किसका प्रयोग किए, वेयर का प्रयोग यहाँ पर किए हुए हैं। अब हिज मीन्स क्या हो जाएगा, हिज का सब्जेक्टिव केस ही होता है ना।
अब ही जो है वहां पर पजेसिव केस का रूप दिया हुआ था, तो अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप लेके ना गए, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक वर्ब मुझे चाहिए ना, तो हमने हिज को चेंज कर दिया ही में, और यहाँ पर जो है टेल मी हिज बर्थ प्लेस था तो ही वाज बॉर्न कर दिए, मींस कहाँ वह जन्म लिया हुआ था। तो थोड़ा सा यहाँ तो आपको अपने मन से कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, कुछ वर्डिंग आपको जो जोड़ने पड़ेंगे, वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर हो जाएगा। इसमें जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके बुक में, जो एक्सरसाइज दिया हुआ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। बस इतना कहेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर। बस मोटा मोटी चीज इतना ध्यान रखना है आपको कि इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करना है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करना है, और जो है आपको 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब होनी चाहिए। बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बना लो। बाकी आप कोई भी नाउन क्लास के द्वारा बना सकते हो, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, कहीं भी जिसकी भी आवश्यकता पड़ेगी आप आसानी से बना सकते हो। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया नाउन क्लास के बारे में, हो गया नाउन क्लास से कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे। अब हम लोग उस टॉपिक पे अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके बदलना। तो अब भैया एडजेक्टिव क्लास का हमने क्या बताए हुए थे, आपको याद होगा कि जब हम सिंथेसिस पढ़ा रहे थे तो एडजेक्टिव क्लास के बारे में बताए हुए थे कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। मींस ये सिंपल सा बात है, ये शब्द या वाक्यांश होगा जो मिल करके क्या बनाएगा, एडजेक्टिव का कार्य करता है। अगर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग थोड़ा सा एडजेक्टिव क्लास के बारे में देख लेते हैं। आपको सिंथेसिस का टॉपिक याद दिलाते हैं, जैसे नाउन क्लास का थोड़ा सा याद दिलाए थे, वैसे आपको जो है एडजेक्टिव क्लास के बारे में थोड़ा सा याद दिलाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए हमने एडजेक्टिव क्लास लिखे हुए हैं। आपको जो सिंथेसिस पढ़ाए हुए थे तो वहां की ये टॉपिक है, वहां के नोट से बता रहे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने उस समय क्या बताई हुई थी एडजेक्टिव क्लास के बारे में, यह नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, लेकिन शब्दों के समूह के रूप में। क्योंकि क्लास है तो आपको पता है कि शब्दों के समूह तो होगा ही, क्लास हमने आपको बताए थे शब्दों के समूह ही होगा। तो शब्दों के समूह के रूप में यह नाउन प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, वही क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लास होते हैं। अब इसे पहचानने की ट्रिक हमने आपको बताई हुए थे कि इस तरह से हम एडजेक्टिव क्लास की पहचान करते हैं, इसकी भी हमने आपको ट्रिक बताई हुए थे। यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, 2 ट्रिक लिखे हुए हैं। पहला है, यह उन शब्दों के बाद आते हैं जिनको यह मॉडिफाई करते हैं, मींस जिनको मॉडिफाई करेगा उनके पहले आएगा। बस इतना समझना, जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा उसके पहले आ सकता है, बाद में तो वैसे बहुत कम चांस होते हैं, मैक्सिमम पहले आते हैं। जिनको भी ये मॉडिफाई करते हैं ये उनके पहले आ जाते हैं। और ट्रिक नंबर 2 क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, मींस सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि वो जो है आपका नाउन क्लास किससे शुरुआत हुई थी, वहां पर भी बताए थे, इसकी शुरुआत किससे होती है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, दैट एवं रिलेटिव एडवर्ब हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर से प्रारंभ होते हैं। मींस इनकी शुरुआत कैसी होगी, हु से हो सकता है, हुज से हो सकता है, हुम से हो सकता है, विच से हो सकता है, दैट से हो सकता है, और आपके रिलेटिव एडवर्ब हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर से हो सकते हैं इनकी शुरुआत। तो प्यारे बच्चे, ये आपका हो गया। एक इसमें और लिखे हुए हैं, अगला जो है लिखे हुए हैं इसमें, विच या व्हाट टाइप ऑफ, मींस विच या व्हाट टाइप ऑफ से उत्तर मिल जाता है, कौन, जो कि, कौन सा। मींस इसका प्रश्न जब वर्ब से करेंगे, विच या व्हाट टाइप ऑफ करके जब प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है आपका वही क्या हो जाता है, एडजेक्टिव क्लास हो जाता है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप पहचान जाते हो। ये लास्ट वाली जो ट्रिक बताई हुई है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसे ना तैयार करो तभी बेहतर है। हम आपको चलते हैं जो है एडजेक्टिव क्लास की तरफ चलते हैं, तो आपको वहां पर दिखाते हैं एग्जाम्पल में। जल्दी से एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो दिखाते हैं कि किस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हो। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, हमने लिखे हुए एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके बदलना। तो अब चलते हैं हम लोग इसमें एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में लिखे हुए हैं, गुड बॉयज ओबे देयर टीचर्स, मींस अच्छे बच्चे अपने टीचर की आज्ञा का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब भैया अच्छा बच्चा आप लोग है ना, तो हमारी बात तो सुनोगे ना, तो हमारी बात यही सुनना कि ढंग से पढ़ाई करना, ठीक है, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना। अगर इधर उधर के चक्कर में पड़े ना तो कहो हम मिल जाएंगे ना तो पिटबाऊ करेंगे। तो इसलिए जो है अपना दिमाग केवल पढ़ाई में लगाना। जैसे हमने लिखा हुआ है, गुड बॉयज ओबे देयर टीचर्स, मींस अच्छे बच्चे अपने टीचर्स के क्या करते हैं, ओबे करते हैं, मींस आज्ञा का पालन करते हैं। अब प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, इसे आपका सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, गुड बॉयज आपका सब्जेक्ट का काम किया, ओबे मींस आपका वर्ब का काम किया, देयर टीचर्स मींस ऑब्जेक्ट का काम किया। तो अब इसे हमने बनाने हैं एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके। क्योंकि गुड बॉयज है मींस बच्चों की विशेषता, बॉयज की विशेषता क्या है, गुड है, तो मींस यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे अगर हमने लिख दिया, दी बॉयज वे बच्चे हु आर गुड, जो कैसे हैं, अच्छे हैं, मींस वे बच्चे जो अच्छे हैं, ओबे दियर टीचर्स भी अपनी टीचर की आज्ञा का पालन करते हैं। सीधे सटीक सा बनाए हुए हैं। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, कैसे बनाए हुए इस चीज को समझना। हमने लिख दिया दी बॉयज मींस बच्चे हु आर गुड, जो अच्छे हैं,
ओबे दियर टीचर्स, वे अपने टीचर्स का ओबे करते हैं। हमने हु आर गुड, गुड शब्द को हमने जो है रूप दे दिया किसका, एक हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया, हु का प्रयोग किया, और उसके बाद आर गुड मीन्स हु आर गुड जो कि अच्छे हैं, मीन्स ए हु आर गुड पूरा शब्दों का समूह मिलकर के किसका काम कर रहा है, मीन्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और बॉयज की विशेषता बताया ना, दी बॉयज हु आर गुड मीन्स बॉयज की विशेषता क्या है, हु आर गुड मीन्स जो अच्छे हैं। तो जो अच्छे हैं भैया किसकी विशेषता है, बॉयज की विशेषता है, और शब्दों के समूह के रूप में है, तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लास हुआ ना, एडजेक्टिव क्लास हुआ ना, शब्दों के समूह के रूप में विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव क्लास हुआ ना। तो क्या हो गया, दी बॉयज हु आर गुड ओबे दियर टीचर्स, इसे हम बना दिए, ये सिंपल सेंटेंस कम्युनिकेशन बना दिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कहीं पर भी अगर कहीं पर भी जो है आपका क्या दिखे, कहीं पर भी आपका विशेषता बताने वाले कुछ शब्द दिखे, तो सीधे आप उसे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से परिवर्तित करेंगे। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है ही डाइड इन हिज नेटिव विलेज, वह अपने नेटिव मीन्स मातृभूमि वाले गांव में मर गया। मतलब जो है वो अपने मातृभूमि वाले गांव में, मतलब जहां पैदा हुआ था वही मर गया। कुछ लोग बाहर जाकर के मरते हैं, लेकिन वो जहां पैदा हुआ वहीं पर क्या हो गया है, मर गया है। तो भैया आगे समझना, ही डाइड हमने लिखा हुआ ही डाइड इन द विलेज, वह उस गांव में मरा, वेयर ही वाज बोर्न जहां पर वह जन्म लिया हुआ था। अब प्यारे बच्चे विलेज की विशेषता क्या होगी, हमने नेटिव के लिए, नेटिव मीन्स जहां पर जन्म लिया हुआ उसी की बात हो रही ना, नेटिव मीन्स होता है यही तो होता है जहां पर जन्म लिया हुआ वो हो उसी को मातृभूमि बोलते हैं ना। अब नेटिव के लिए हमने क्या लगा दिया, वेयर ही वाज बोर्न जहां पर वह जन्म लिया था। तो भैया अब यहां पर, और ऊपर देख रहा डाइड था, डेड का सेकंड फॉर्म डाइड दिया हुआ है, पास्ट टेंस में दिया हुआ था, तो इसलिए हमने वेयर ही वाज बोर्न वाज का प्रयोग किए हुए हैं। जिस टेंस में आपका हो आप उसी टेंस से परिवर्तित करेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। तो हमने लिख दिया, सीधे से लिख दिए He died in the village where he was born। नेटिव आपका एडजेक्टिव था, उसी एडजेक्टिव को हमने जो है शब्दों के समूह के रूप में लिख करके वेयर का प्रयोग किए, शब्दों के समूह के रूप में लिख दिए, तो आपका क्या बन गया, जो है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके आपने आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर दिया। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं एडवर्ब क्लास की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे। और एडवर्ब क्लास करके प्रयोग पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए भैया सब्सक्राइब दनादन कर लेना, और जो है और क्या करोगे, शेयर कर लेना, ठीक है। सभी 11-12 के बच्चा लोग में शेयर कर दोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब बढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लास की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके बदलना। अब हम चर्चा करते हैं एडवर्ब क्लास। आपको याद होगा एडवर्ब क्लास हमने बताया था पूरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन इसमें आ जाता है। एडवर्ब क्लास में हमने पूरे सबऑर्डिनेट कंजक्शन को बताए हुए थे, तो जल्दी से एक बार आपको एडवर्ब क्लास दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ के एग्जाम्पल की तरफ आएंगे तो अच्छे से ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए एडवर्ब क्लास लिखे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था यह वाक्य में एडवर्ब का ही कार्य करता है, और लेकिन शब्दों के समूह के रूप में। भैया एडवर्ब का काम करेगा तो किसके विशेषता बताएगा, ये नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके सभी की विशेषता, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी की विशेषता बताता है, वही क्या होता है आपका एडवर्ब क्लास होता है। तो मतलब कुल की विशेषता बताएगा। अब यहाँ देखना क्या होगा, या अब पहचानने की नियम सिंपल से समझ लेना कि या नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके कुल की विशेषता बताएगा, केवल शब्दों के समूह के रूप में होगा। और यह समझना कि इसका कौन कौन से एडवर्ब क्लास होते हैं। हमने बताया जो कुल आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन है कुल इसमें एडवर्ब क्लास में आ जाते हैं। जैसे आपका टाइम दिखाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हो, व्हेन ईवर बिफोर आफ्टर सिंस अनटिल वंस का प्रयोग कर सकते हो टाइम दिखाने के लिए। प्लेस दिखाने के लिए वेयर ईवर एवरीवेयर एनीवेयर का प्रयोग कर सकते हो। कंडीशन दिखाने के लिए इफ अनलेस वेदर का प्रयोग कर सकते हो। रीजन दिखाने के लिए बिकॉज एज सिंस का प्रयोग कर सकते हो। कंट्रास्ट दिखाने के लिए दाउ ऑल्दो इवन दाउ वेयर एज का प्रयोग कर सकते हो। कंपैरिजन दिखाने के लिए लाइक एज इफ देन का प्रयोग कर सकते हो। और प्यारे बच्चे इसका प्रयोग आप कहीं भी पे कर सकते हैं, मींस जो भी आपका जो है ये दिया हुआ है, मींस आपका जो भी एडवर्ब क्लास है वाक्य के शुरुआत में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है, और अंत में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया बेसिक सा एडवर्ब क्लास के बारे में बात हो गई। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण की तरफ आपको वहां से अच्छे ढंग से समझाते हैं।
प्यारे बच्चे यहाँ पर समझना आपका हमने लिखे हुए एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके बदलना। अब एग्जांपल पे आते हैं हम लोग, जल्दी से एग्जांपल पे देखते हैं। जैसे हमने सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई वाज ग्लैड टू सी हिम, मैं उसे देख करके क्या था, प्रसन्न था। मींस आई वाज ग्लैड, मैं प्रसन्न था, टू सी हिम मींस उसको देख करके, तो उसको देख करके भैया हम प्रसन्न थे। अब भैया समझ लेना कि कौन होगा जिसको देख करके हम प्रसन्न थे। तो ठीक है, आपके दिमाग में जो उल्टा सीधा ख्याल आ रहा है ना, ऐसा कोनो बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखना, अब यहाँ इसे आपको किस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। जैसे हमने लिखे हुए कॉम्प्लेक्स में बदलोगे तो क्या करोगे, आई वॉज ग्लैड, मैं प्रसन्न था, टू सी हिम जो दिया हुआ है मींस उसे देख करके, इसे हमने चेंज कर दिया व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। अब ग्लैड क्या था आपका, ग्लैड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए टू सी हिम आया हुआ था। अब हमने इसी टू सी हिम को क्या कर दिया, व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। जब मैंने उसे देखा तो मैं क्या था, ग्लैड था। तो सिंपल हमने यहाँ पर व्हेन का प्रयोग करके टू सी हिम को हमने यहाँ व्हेन का प्रयोग करके व्हेन आई सा हिम कर दिए। सिंपल हमने किसका प्रयोग करके, एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके आपने ये आपको हमने बताया। व्हेन का प्रयोग हमने जो है टाइम दिखाने के लिए कंजक्शन बताया, प्लेस दिखाने के लिए कंजक्शन बताए होंगे, तो वहां पर आपको व्हेन बताए हुए थे। तो व्हेन का प्रयोग करके हमने इसे किस में बदल दिया, कॉम्प्लेक्स में बदल दिया। अरे यहाँ पर प्यारे बच्चे एक एग्जांपल और देखना, हमने लिखे हुए हैं, ही वाज टू टायर्ड टू स्टैंड। और ये आपका सिंपल सेंटेंस, हमने आपको सिंपल सेंटेंस जब बना रहे थे सिंथेसिस में, तो वहां पर आपको बताए थे ही वाज टू टायर्ड, वह इतना थक गया है, टू स्टैंड मींस खड़ा नहीं हो सकता है। हमने बताया था टू का प्रयोग जब आपको मिल जाए तो आप नेगेटिव अर्थ समझोगे, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, ही वाज टू टायर्ड टू स्टैंड मींस वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता है। वाज ने खड़ा नहीं हो सकता था। तो प्यारे बच्चे ये सिंपल सा आपका वाक्य दिया हुआ है। अब इसे चेंज करने हैं तो चेंज करो। अगर हम इसे सो दैट में चेंज करें, आपको पता है सो दैट आपका क्या होता है, रिजल्ट दिखाने वाले क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं, और आपके क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। रिजल्ट दिखाने वाले एडवर्ब क्लास के कंजक्शन होते हैं, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये एडवर्ब क्लास को जोड़ते हैं। सिंपल हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ही वाज सो टायर्ड, वह इतना थक गया है, दैट ही कुड नॉट स्टैंड, कि वह चल नहीं सकता था। तो प्यारे बच्चे वहां वाज की वजह से हमने कुड नॉट का प्रयोग किए हुए हैं। हमने वहां पर आपको बताए हुए थे कैन नॉट कुड नॉट को कैसे बदलते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में है तो किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। हमने वहां पर आपको बताए हुए थे। तो हमने यहाँ पर सो दैट कंजक्शन का प्रयोग करके किसमें चेंज कर दिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बदल दिए हुए हैं। तो सिंपल से प्यारे बच्चे ये बदलने के तरीके होते हैं। सिंपल आप इतना समझना, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास को आपको प्रयोग करके नहीं बदलने हैं, बस इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि आपको जो है बदलने हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे सटीक बैठ रहा है, चाहे नाउन क्लास हो, एडजेक्टिव क्लास, इसे समझने की भी जरूरत नहीं, जैसे सटीक बैठ रहा है वैसे हम बदल देंगे। बस मोटा मोटी चीज याद रखेंगे कि उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग होना चाहिए, दो सब्जेक्ट दो वर्ब का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस चीज को मेन ध्यान रखेंगे और अर्थ सही निकलना चाहिए। अगर इतनी चीजें आपकी सही सटीक हो गई हैं तो आगे कोनो जरूरत नहीं है कि नाउन क्लास का प्रयोग करके हम बनाए हुए हैं, कौन सा क्लास का प्रयोग करके हैं, ऐसा आपका एग्जाम में नहीं देगा कि आप नाउन क्लास का प्रयोग करिए, एडवर्ब क्लास का प्रयोग करिए, एडजेक्टिव क्लास का, ऐसा आपके एग्जाम में देने वाला नहीं है। तो भैया ई हो गया, तीनों का आपका सीख लिए सिंपल को कैसे कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कैसे बदलेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे तो सीखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किसमें बदलते हैं, सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखी हुई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल कॉम्प्लेक्स को कैसे सिंपल में बदलेंगे। प्यारे बच्चे अभी तक आपने जितने नियम पढ़े हुए हैं उन्हीं सारे नियमों को उल्टा कर दो। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स को सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बनाया, जो नियम आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं नियमों को उल्टा कर दो, आपका कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, यह नियम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने वाले नियम का उल्टा है। हमने आपको बताया कि उल्टा केवल कर दो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लास अर्थात नाउन, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब क्लास को किसी शब्द या वाक्यांश में बदल देते हैं। तो सिंपल सी बात इतना समझना प्यारे बच्चे, जो भी आपका दिया हुआ है नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, जो भी आपका दिया हुआ है उसी को किसी शब्द में परिवर्तित कर दो, शब्द में परिवर्तित कर दो या फिर शब्दों के समूह में परिवर्तित कर दो, जिसमें एक सब्जेक्ट एक अलग वर्ब का कॉन्सेप्ट ना हो। किसी शब्द में परिवर्तित करो या शब्दों के समूह के रूप में परिवर्तित कर दो। आपका जो है आपका
कॉम्प्लेक्स से किस में बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित हो जाएगा। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चे, एग्जाम्पल की तरफ आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हमने पहले यहाँ पर लिखे हुए हैं नाउन क्लास को किसी शब्द या वाक्यांश में बदल करके, मींस किस तरह से नाउन क्लास को किसी शब्द या वाक्यांश में बदल करके हम जो है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं हमने लिखा हुआ है कन्फेस्ड, उसने स्वीकार कर लिया, दैट ही वाज ए क्रिमिनल, कि वह एक अपराधी है, अपराधी था, ही वाज है ना तो था, ही कन्फेस्ड उसने स्वीकार किया, दैट ही वाज ए क्रिमिनल, कि वह एक अपराधी था। तो भैया उसने स्वीकार कर लिया कि वो अपराधी था। अब हम क्या करेंगे, अब दैट ही वाज ए क्रिमिनल जो पूरा आपका वाक्य दिया हुआ है, दैट ही वाज जो क्रिमिनल, दैट ही वाज क्रिमिनल जो आपका वाक्य दिया हुआ है, इसी को किसी शब्द में परिवर्तित करेंगे या फिर शब्दों के समूह मींस वाक्यांश में परिवर्तित कर देंगे। अब यहां हमने क्या कर दिया हुआ है, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। अब वो अपराधी है, दैट ही वाज क्रिमिनल, कि वो अपराधी था, उसने स्वीकार कर लिया, तो मींस उसने अपने क्राइम को ही स्वीकार किया हुआ है ना, मींस अपने अपराध को ही स्वीकार किया हुआ है ना। हमने सिंपल से लिख दिया ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। और यहाँ पर हिज क्राइम क्या हो गया है, नाउन है ना, हिज क्राइम आपका क्या है, नाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे है ना, ही सब्जेक्ट हो गया, कन्फेस्ड वर्ब हो गया, हिज क्राइम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या होगा, कोई नाउन हो सकता है, तो नाउन है। तो इसलिए हमने कहा नाउन क्लास को किसी शब्द या वाक्यांश में कैसे बदलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हो गया ही कन्फेस्ड दैट ही वाज अ क्रिमिनल, इसके जगह पे हमने लिख दिया हिज क्राइम। तो थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, वर्डिंग का खेल तो खेलना पड़ेगा, शब्दों का खेल तो खेलना पड़ेगा। अगर शब्दों का खेल नहीं खेल पाओगे तो तब दिक्कत हो जाएगी। और भैया हम शब्दों का खेल कर रहे हैं, दिल का खेल नहीं कर रहे हैं। दिल के खेल में आप बड़े होगे तो बहुत ही माहिर हो जाओगे। अभी हम केवल कह रहे हैं शब्दों का खेल समझिए, किसके स्थान पे कब कौन सा फिट कर देना है, फिट कर देना उसे समझो, ठीक है। और कहूं पर फिट करने की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक को छोड़े तो दूसरे को फिट कर दे, ऐसा हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपना दिमाग यहाँ लगाना, ठीक है प्यारे बच्चे, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को और बेहतर ढंग से आपको समझाते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल पे चलने से पहले आप जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11-12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे हमने दूसरा एग्जांपल लिखे हुए हैं, दूसरे एग्जांपल को समझना। हमने लिखे हुए टेल मी, मुझे बताओ, वेयर यू लिव मींस वह कहाँ रहता, वेयर यू लिव मींस तुम कहाँ रहते हो। टेल मी मींस मुझे बताओ, वेयर यू लिव मींस तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो मींस अपना निवास स्थान बताओ। यही अगर हमने आपको पूछा कि भैया हमको बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, अगर हमने यही किसी से पूछ लिया, सपोज दैट कोनो लड़की से पूछ लिया कि तनी बताओ पतवा अपना बता दो कहां पर रहती हो, हालांकि पहले तो बताएगी नहीं, पहले तो थपड़िया देगी, कहेगा ससुरा हमारा पता पूछ रहा है, ठीक है, हमारा पीछा करने के लिए पता पूछ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर दूसरा एग्जांपल समझना, यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, पूछ नहीं रहे किसी से, ठीक है। यहाँ का है टेल मी मींस मुझे बताओ, वेयर यू लिव मींस वह यू लिव मींस तुम कहाँ रहते हो। अब यहाँ पर बात, वेयर यू लिव मींस तुम कहाँ रहते हो मींस हमने रेसिडेंस पूछे हुए, मींस पति को पूछे हुए, निवास स्थान को पूछे हुए हैं। अब हमने योर रेसिडेंस कर दिया, मींस टेल मी मींस मुझे बताओ, योर रेसिडेंस मींस अपने निवास स्थान को मुझे बताओ। हमने सिंपल से कर दिया टेल मी योर रेसिडेंस, अपने निवास स्थान को बताओ। और यही सीधे अर्थ आपका क्या निकल रहा है, टेल मी वेयर यू लिव का अर्थ दे रहा है। सीधे जो है वेयर यू लिव का अर्थ दिया ना योर रेसिडेंस, तो आपका क्या हो जाएगा, आपने वेयर को हटा, क्योंकि आपने वेयर को हटा नहीं थी, वेयर रहेगा तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रहेगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब तक बना रहेगा। और आपका सिंपल सा जो है सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्सेप्ट हो, तो आपका एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉन्सेप्ट हो तभी सिंपल सेंटेंस बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है आपको वर्ब भी हटाने हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी हटाने हैं, तो इस सारी चीजों को आपको ध्यान देने होते हैं। तो ये प्यारे हो गया आपका नाउन क्लास का प्रयोग करके कैसे हम जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, एडजेक्टिव क्लास को किसी शब्द या वाक्यांश में कैसे बदलते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं एडजेक्टिव क्लास को किसी शब्द या वाक्यांश में बदल करके, डायरेक्ट आपको एग्जांपल पे आते हैं, आपको पता है सीधे एग्जांपल पे चलेंगे। एग्जांपल पे जैसे हमने लिखे हुए एडजेक्टिव क्लास के बारे में हमें पहले ही बता चुके हुए हैं, इसलिए डायरेक्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखे हुए हैं, दी बॉयज हु आर ब्लाइंड मींस बच्चे जो अंधे हैं, आर हेल्पलेस वे असहाय हैं। तो भैया दी बॉयज मींस बच्चा लोग, हु आर ब्लाइंड जो अंधा है, आर हेल्पलेस मींस असहाय है। अब हु का प्रयोग हुआ है, आर ब्लाइंड मींस विशेषता बता रहा है बॉयज का, तो यहाँ मतलब समझ जाना कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग किया गया है। अब कैसे बच्चे लोग हैं, ब्लाइंड मींस अंधे बच्चे लोग हैं ना,
अगर बॉयज के पहले हम ब्लाइंड का प्रयोग कर दें तो का डायरेक्ट टू एडजेक्टिव नहीं बन जाएगा। बॉयज की विशेषता ब्लाइंड है तो हमने लगा दिया दी ब्लाइंड बॉयज आर हेल्पलेस, मींस अंधे लड़के क्या हैं, हेल्पलेस है, मींस असहाय है। तो भैया वहां पर हु आर ब्लाइंड किसका काम कर रहा था, ब्लाइंड का काम कर रहा था ना, जो कि अंधे हैं। मतलब जो कि अंधे हैं मतलब बच्चा लोग के पहले लगा दें ब्लाइंड तो बच्चा लोग का विशेषता बताने लगेगा। दी ब्लाइंड बॉयज आर हेल्पलेस, मीन्स अंधे बच्चे जो है अंधे हैं, आर हेल्पलेस मीन्स असहाय हैं। तो हमने केवल बॉयज के पहले ब्लाइंड का प्रयोग करके हमने, और यहाँ पर ब्लाइंड का हो गया है सीधे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव क्लास अब नहीं है, अब केवल एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि सिंपल सी बात है एडजेक्टिव जब शब्दों के समूह के रूप में होता है तब आप एडजेक्टिव क्लास उसे कहते हैं, लेकिन अगर अकेले शब्द के रूप में है तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो दी ब्लाइंड बॉयज आर हेल्पलेस आपका हो गया। दूसरे एग्जांपल पे चलो, दनादन दूसरे एग्जांपल पे आ जाओ। अब दूसरा एग्जांपल देखो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अ डॉग विच बार्क्स, एक कुत्ता विच बार्क्स जो भौंकता है, सेल्डम बाइट्स कभी काटता नहीं है। सही बात कही गया है, समझ लेना। जो बहुत ही भौकाल मारते हैं ना वो आपके जो है काम जब आपको लग जाएगा ना तो आपको काम देने वाले इंसान नहीं है। तो ऐसे भौकाली लोगों से एकदम सावधान रहना। तो भैया अब यहाँ आ जाओ, तू आप समझते हो, अ डॉग विच बार्क्स सेल्डम बाइट्स मींस एक कुत्ता जो है भौंकता है काटता नहीं। अब डॉग की विशेषता क्या है, वह भौंकता है ना, डॉग की विशेषता क्या है, भौंकता है। तो अगर हम ऐसे कर दें अ बार्किंग डॉग मींस एक भौंकने वाला कुत्ता, हमने कर दिए अ बार्किंग डॉग मींस एक भौंकने वाला कुत्ता, सेल्डम बाइट्स मींस कभी नहीं काटता है। तो अब जो है डॉग की विशेषता क्या हो गई, बार्किंग हो गया। तो बार्किंग हमने यहाँ पर कर दिए। यहाँ पर बार्किंग हमने किसका प्रयोग किए हुए, पार्टिसिपल का प्रयोग किए हुए हैं, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल कैसे हो गया, और कौन सा हमने पार्टिसिपल आपको बताया था, और ये कौन सा पार्टिसिपल है, ये कौन सा बार्किंग कौन सा पार्टिसिपल है। नाउ जो है हमने तीन आपको बताए थे, तीन पार्टिसिपल आपको बताए थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जो है आपको बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन पार्टिसिपल बताए थे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने बताया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और पार्टिसिपल का होता है वर्ब और एडजेक्टिव का दोनों काम करते हैं। तो भैया यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स हो गया, सिंपल से हो गया, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसे बना दिए, डॉग की विशेषता बनाने वाले हमने पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसे हमने किस में चेंज कर दिए। और पार्टिसिपल मींस क्या आपका हो जाएगा, पार्टिसिपल मींस आपका एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, बार्किंग भी एडजेक्टिव का काम, पार्टिसिपल हो तो एडजेक्टिव ही होता है ना, और कुछ तो नहीं होता है ना, क्योंकि एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है ना। तो इसलिए आपका क्या हो गया, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स हो गया। अब चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंदिरा गांधी हु वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, वाज शॉट डेड मींस मार दी गई, बाय हर सिक्योरिटी गार्ड मींस अपने सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मार दी गई थी। ससुराल लोग जो सिक्योरिटी गार्ड इंदिरा गांधी के थे ना वही उसको ठोक दिए थे। तो इंदिरा गांधी को हमारी बहुत ही तेज प्रधानमंत्री थी, अब वैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ है, बहुत ही तेज लेडी थी, ठीक है। अब इंदिरा गांधी को जो है उनके एक गलत फैसले की वजह से जो है उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको जो है खफा हो गए थे उनसे। तो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड ना रखना चाहिए जो खुद ही से खफा हो जाए और खुद ही को जो है मार डाले। तो ठीक है, तो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही समस्या पैदा कर देते हैं। अब भैया हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इंदिरा गांधी हु वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड, अपने सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मार दी गई थी। आप यार आपने नाम सुना होगा नाउन इन अ पोजीशन का प्रयोग, अपने आपको बताए हुए थे कहां पर, जब आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा रहे थे तो नाउन इन अ पोजीशन का प्रयोग आपको बताए थे। मींस जो भी विशेषता बता रहा होगा उसको उसके उस नाउन के बगल में रख देते हैं। अब इंदिरा गांधी की विशेषता क्या है, आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारी प्रधानमंत्री थी ना, उनकी विशेषता क्या है, हमारी प्रधानमंत्री थी, उनकी विशेषता है ना, तो हमारी प्रधानमंत्री को बगल में रख देते हैं। इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड। तो आवर प्राइम मिनिस्टर यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है इंदिरा गांधी के लिए। तो सिंपल सा बात है, यहाँ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करके हमने क्या बना दिए, हमने जो है इसे यहाँ पर इसे सिंपल सेंटेंस से परिवर्तित कर दिए। तो हमने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं, याद करना सिंथेसिस वाले टॉपिक में, इसीलिए कह रहे हैं बार बार यहाँ पर केवल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं, केवल ध्यान से सुनते चलिए। तो प्यारे बच्चे ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया।
तो ये आपका जो है एडजेक्टिव क्लास को इस तरह से जो है किसी शब्द या वाक्यांश में बदल करके हम सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक में, चलते हैं एडवर्ब क्लास की तरफ। एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कैसे जो है हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। और एडवर्ब क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और कक्षा 10 और नहीं 11 और 12 के सभी बच्चा लोग में शेयर जरूर करेगा, ये जिम्मेदारी है आपकी। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखना एडवर्ब क्लास को किसी शब्द या वाक्यांश से बदल करके। अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लास को किसी शब्द या वाक्यांश से बदल करके कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान से समझना, एग्जांपल पे हमने लिखी हुई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही टेक्स टी, उसने चाय लिया। व्हेन द सन राइजेस मींस जब सूर्य जो है क्या हुआ, उगा। जब सूर्य उगा तो उसने क्या लिया, चाय लिया। अब भैया यहाँ से ध्यान से समझना, व्हेन द सन राइजेस, यही तो आपका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मुख्य यही है। जो भी आपका जो है डिपेंडेंट क्लास होता है, जो भी आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ वाक्य होता है, मींस वाक्यांश होता है, उसी को हम परिवर्तित करते हैं। ही टेक्स टी, उसने चाय लिया। अब कब लिया, व्हेन द सन राइजेस, मतलब जब सूर्य उगा। अब जब सूर्य उगा उसी के लिए तो सनराइज हम प्रयोग करते हैं, उसी के लिए तो भैया सनराइज प्रयोग करते हैं। तो हमने लिख दिया ही टेक्स टी, उसने चाय लिया एट सनराइज में, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय उसने चाय लिया। सीधे से हमने जो है एट सनराइज लिख करके हमने क्या बना दिया, इसे जो है सीधे से हमने बना दिया एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। हमने सिंपल सेंटेंस मींस एडवर्ब जो क्लास था उसे वाक्यांश के रूप में, एट सनराइज में वाक्यांश हो गया, इन शब्दों का समूह है ना, तो वाक्यांश के रूप में हमने परिवर्तित करके हमने क्या बना दिए, सिंपल सेंटेंस बना दिए। और व्हेन भी हट गया, दो सब्जेक्ट दो वर्ब का कॉन्सेप्ट भी हट गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉन्सेप्ट बच गया, वही आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखे हुए हैं। He spoke as loudly as he could, वह उतना तेजी से बोला as he could, जितना तेज से बोल सकता था। मतलब ही स्पोक, वह बोला एज लाउडली में, तो लाउडली में उतना तेजी से, एज ही कुड जितना बोल सकता था। एज का प्रयोग आपका किस में होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। इस एज लाउडली एज ही कुड को आपको रिमूव करना है। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, अगर हम लिख दें एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज की एकदम उच्च सीमा पे बोला, तो हमने क्या कर दिया, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस कर दिया ना, मींस अपनी आवाज की उच्च सीमा पे बोला हुआ है। तो यही तो आपका हो गया एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। हमने एज को हटा करके हमने इसे सिंपल सेंटेंस बदल दिया, तो आपका क्या हो गया, ही स्पोक एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस हो गया। इस तरह से आपने सिंपल में परिवर्तित कर दिया। अब हम चलते हैं लास्ट में, चलते हैं अंतिम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है ही वाज सो वीक, वह इतना कमजोर था, दैट ही कुड नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता था। तो भैया इसके लिए हमने सिंपल सेंटेंस में आपको बताए थे टू टू का प्रयोग करना, इन्फिनिटिव टू टू का प्रयोग बताए हुए थे। कैन नॉट, कुड नॉट दिया हुआ हो, सो दैट, और सो दैट था, इसलिए आपको पता चल गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जबकि सो अगर रहा होता तो कंपाउंड सेंटेंस होता, अगर केवल सो रहा होता तो कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन सो दैट दिया हुआ तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब सो दैट को आपको रिमूव करना था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज टू वीक टू वॉक। आप याद करना, जब हमने बताया था सिंपल सेंटेंस निर्माण कर रहे थे तो आपको वहां पर बताए थे ये टू टू वाला कॉन्सेप्ट है, मींस किस तरह से जो है इन्फिनिटिव टू टू का प्रयोग करके आप क्या बनाते हो, आप किस तरह से जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। हमने वहां पर आपको बताए हुए थे, अच्छे से बताए हुए थे, केवल बताए नहीं थे, अच्छे से बताए हुए थे। उम्मीद करते हैं आपको चीजें याद होंगी। तो हमने टू टू का प्रयोग करके यहाँ पर क्या बना दिए, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर दिए। तो ये प्यारे बच्चे, ये आपका सिंपल से सारे कॉन्सेप्ट हो गए, किस तरह से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलते हैं और कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बदलते हैं। हमने यहाँ पर केवल रिवीजन किए हुए हैं, चूंकि सिंथेसिस वाली टॉपिक में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेनेशन किए हुए थे, तो यहाँ पर केवल रिवीजन आपको करना था। उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट, सारे नियम आपको समझ में आए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। और आज नया वर्ष का पहला दिन था, तो सभी प्यारे बच्चों को एक बार पुनः जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे आप इस वर्ष अच्छे से मेहनत करेंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे लोग चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाना। तो प्यारे बच्चे, यहीं पर क्लास समाप्त। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में, और कल अगली क्लास आपकी कल सुबह होगी, तो मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का